एमपी की राजधानी भोपाल से करीब 54 किलोमीटर दूर स्थित कुबेश्वरेश्वर धाम में जुटे लाखों शिव भक्तों की भीड़ की वजह से पिछले 4 दिन से सीहोर जिले के एक बड़े इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रशासन पंगु हो गया है, लोग मर रहे हैं, लूट रहे हैं, लेकिन वे किसी भी कीमत पर वे रुद्राक्ष हासिल करना चाहते हैं, जिसे कथावाचक प्रदीप मिश्रा चमत्कारी बता रहे हैं। मिश्रा का दावा है कि उन्होंने रुद्राक्ष अभिमंत्रित किया है, जिसके चलते ये रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में भारी बदलाव ला सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, प्रदीप मिश्रा के इस दावे की वजह से देश भर से लाखों लोग ये रुद्राक्ष लेने उनके धाम में पहुँचे। रुद्राक्ष चाहने वालों की भारी भीड़ और उसके चलते उपजी अवस्थाओं ने अनेक सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित लिखते हैं और सवाल पूछते हैं कि प्रदीप मिश्रा आखिर इतने रुद्राक्ष लाते कहाँ से हैं। उनका ये सवाल भी जायज़ है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में रुद्राक्ष को मिलना नामुमकिन है, क्योंकि जितने रुद्राक्ष बांटने का दावा उनके धाम से किया जाता है, उतने रुद्राक्ष तो देश में पैदा ही नहीं होते हैं। ये एक कटु सत्य है कि रुद्राक्ष का सबसे ज़्यादा उपयोग भारत में होता है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन नेपाल, मलेशिया और इंडोनेशिया में होता है। भारत के पहाड़ी इलाकों में भी रुद्राक्ष पैदा होता है। रुद्राक्ष का अंग्रेजी नाम इलियोकार्पस गैनिट्रिस है। इसका पेड़ 25 से 50 फीट ऊंचा होता है। भारत इसका सबसे बड़ा आयातक देश है। बताते हैं, नेपाल में पैदा होने वाला रुद्राक्ष सबसे अच्छा और बड़ा होता है। एक तथ्य ये भी है कि भारत में बिकने वाले रुद्राक्ष में 95% रुद्राक्ष नकली होते हैं। बताते हैं कि मथुरा, हरिद्वार और ऋषिकेश में नकली रुद्राक्ष बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है। सामान्य लकड़ी और प्लास्टिक से बने रुद्राक्ष देखने में असली जैसे ही लगते हैं। इन्हें इतनी सफाई के साथ बनाया जाता है कि उन्हें नकली साबित कर पाना आसान नहीं होता है। वनस्पति विज्ञान के ज्ञानी बताते हैं कि रुद्राक्ष का प्राकृतिक उत्पादन आसान नहीं है, उसमें काफ़ी समय लगता है। असली रुद्राक्ष की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि भारत में फुटपाथ पर 108 रुद्राक्ष वाली माला मात्र 100 रुपये में आसानी से मिल जाती है। इससे ये भी साफ हो जाता है कि फैक्ट्री मेड रुद्राक्ष ने भारत के बाज़ार पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा लाखों रुद्राक्ष कहाँ से लाते हैं, क्योंकि अगर एक रुद्राक्ष की कीमत 10 रुपये भी मान ली जाए तो 5 लाख रुद्राक्ष 50 लाख के हो जाते हैं। प्रदीप मिश्रा तो 10 लाख भक्तों को मुफ्त रुद्राक्ष देने वाले हैं। आखिर वे इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? साथ ही सवाल ये भी है कि जब रुद्राक्ष इतनी बड़ी मात्रा में पैदा होता ही नहीं है और हो ही नहीं सकता, तो फिर उन्हें कहाँ से मिल रहे हैं? मैं पंडित अरविंद तिवारी और मैं आपको बताना चाहूँगा रुद्राक्ष की महिमा। यदि आपके पास ओरिजिनल रुद्राक्ष है, जो कि पेड़ से टूटा हुआ मूल फल है, तो निसंदेह मानिए उसमें बहुत चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार कई प्रकार के हो सकते हैं। आपको हृदय रोग नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपके शरीर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो स्वतः ही दूर हो जाती है। परंतु यदि रुद्राक्ष ओरिजिनल नहीं है तो उसका कोई प्रतिफल नहीं होगा। इस बात को ध्यान से समझिए। पूरे हिंदुस्तान या दुनिया में 10 से 12 लाख ही पेड़ होंगे। क्या इन पेड़ों से रुद्राक्ष निकल सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, रुद्राक्ष यदि आप ले भी लेते हैं तो रुद्राक्ष के फल का क्या आप किसी भी प्रकार से उसमें सकारात्मक ऊर्जा, जिसको अभिमंत्रित करना कहते हैं, वो हो सकता है? क्योंकि एक रुद्राक्ष के फल पर अभिमंत्रित करने में कम से कम 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है। क्या यह संभव है? यह अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। प्रदीप मिश्रा का दावा ये भी है कि वे रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके भक्तों को देते हैं ताकि उनका कल्याण हो सके, जबकि रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया आसान नहीं है। विद्वानों के मुताबिक किसी भी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने के लिए रुद्राक्ष के ऊपर संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बेहद आवश्यक है।
एक रुद्राक्ष के ऊपर लगभग 1.25 लाख मंत्र जब तक नहीं पढ़े जाते हैं तब तक वे रुद्राक्ष अभिमंत्रित नहीं होता है। संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र की एक माला 18 से 21 मिनट के बीच में होती है, यानी कि ये माना जा सकता है कि 4 माला करने में लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लगेगा, यानी कि समय लगेगा। एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे तक लगातार जाप कर सकता है, यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में 32 माला का जाप कर सकता है। अब यानी एक दिन में एक रुद्राक्ष के ऊपर से 3456 मंत्र ही पढ़े जा सकते हैं। इस तरह से एक रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने में लगभग 1 से 1.25 महीने का वक्त लगेगा। अब अरुण दीक्षित का ये भी सवाल जायज़ है कि वो पूछते हैं और लिखते हैं कि ऐसे में ये सवाल भी अहम हो जाता है कि 507 लाख रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने में कितने पंडित और कितना समय लगेगा। साथ ही ये सवाल भी है कि उन्होंने अपना ज़्यादातर समय कथा सुनाने में व्यतीत करने वाले प्रदीप मिश्रा ने इतने रुद्राक्ष कब और किस से अभिमंत्रित कराए। क्या उन्होंने इसके लिए पंडितों की इतनी बड़ी टीम बना रखी है जो दिन रात इसी काम में लगी रहती है? अगर नहीं तो ये साफ है कि वे लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं, जो एक गंभीर अपराध है। कुछ सालों पहले तक घोर गरीबी में रहे प्रदीप मिश्रा खुद ये बताते हैं कि उनके पिता एक दरिद्र ब्राह्मण थे। पहले वे चने बेचते थे, फिर चाय की दुकान खोली। प्रदीप चाय की दुकान पर पिता के साथ काम करते थे। कथावाचक ने उन्हें कुछ सालों में इतना धनवान बना दिया है कि उन्होंने दो ज्योतिर्लिंग वाले मध्य प्रदेश में कुबेरेश्वर धाम जैसा बड़ा शिव धाम बना लिया है। कथा करने के लिए वे 25 लाख रुपए तक की दक्षिणा लेते हैं। उनकी कथा के यजमान ज़्यादातर अमीर लोग ही होते हैं, जबकि लाखों गरीब लोग चमत्कारी रुद्राक्ष लेने उनके धाम में धक्के खाते रहे और खा रहे हैं। वैसे प्रदीप मिश्रा के अलावा देश में एक और धर्मगुरु भी अपने भक्तों को रुद्राक्ष देते हैं। अपने भक्तों में गुरुदेव के नाम से मशहूर जग्गी वासुदेव पूरे प्रचार के साथ रुद्राक्ष बांटते हैं। उनका ईसा फाउंडेशन ऑनलाइन सेवा भी उपलब्ध करा रहा है। जग्गी वासुदेव के भक्त दुनिया भर में फैले हैं। उनका देश की सरकार में खासा रसूख है। ऐसे में सवाल ये भी है जो अरुण दीक्षित जी पूछ रहे हैं कि ऐसे ये क्या जग्गी वासुदेव भी अपने भक्तों को नकली रुद्राक्ष बांट रहे हैं? जग्गी वासुदेव का मध्य प्रदेश कनेक्शन भी है। वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मेहमान बनकर रह चुके हैं। प्रदीप मिश्रा भी शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर से ही आते हैं। जग्गी बाबा जब मध्य प्रदेश आए थे तब सरकार ने उनकी खूब आवभगत की थी, मेहमान नवाजी की थी। प्रदीप मिश्रा को भी ऐसा ही अहम महत्व दिया जा रहा है, उनकी भी इतनी ही अहमियत है। यही वजह है कि वे लाखों लोगों का जीवन संकट में डालने के बाद भी अपनी कथा पर कायम हैं। हाँ, फिलहाल उन्होंने रुद्राक्ष बांटने का काम बंद कर दिया है। सरकार उनसे सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई है। तो दोस्तों, प्रदीप मिश्रा ने जो रुद्राक्ष बांटे जा रहा है प्रदीप मिश्रा के द्वारा, वो कितने असली हैं और कितने नकली हैं, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको चाहिए प्रदीप मिश्रा से जुड़ी ये खबर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।